महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी ऐसी 5 सीखें जो कलयुग में समझ गया तो जिंदगी की नैया हो जाएगी पार। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उद्देश्यों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कलयुग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, श्री कृष्ण का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहे। जन्माष्टमी भी आने वाली है। 2 दिन के बाद जन्माष्टमी का उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाएगा। उसी में श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को ऐसी कौन सी 5 सीख दी थी जिसको कलयुग में भी समझने से जिंदगी की नैया हो जाएगी पार। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे सनातन धर्म डायरीज में नए जुड़े हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आग्रह है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा जिससे मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप देख सकें। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण ने जिंदगी का पाठ पढ़ाया था। यानी कि जिंदगी का पाठ एक ऐसा पाठ होता है जिसको पढ़ने से मनुष्य अपने जीवन के रास्ते खुद ही तय करता है। धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को दी गई सीख कलयुग में भी इंसान को बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, सीख से आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय के तौर पर माना जाता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे जिसकी वजह से उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। अपने ही परिवार के सामने खड़े होकर लड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन श्री कृष्ण का दिखाया गया रास्ता ही उन्हें जीत की ओर ले गया। अंत में पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया। कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आता है जब इंसान उलझन में पड़ जाता है कि अब क्या करे। कई दफ़ा सच और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। भ्रम इतना हावी हो जाता है कि फैसला लेना भी बड़ा ही मुश्किल लगता है। ऐसे में हम आपको श्री कृष्ण की वो सीख बताने वाले हैं जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को दी थी। इन्हें समय पर समझ लिया तो कलयुग में जिंदगी से आपकी नैया पार हो जाएगी। वहीं नंबर 1 पे है जीवन मृत्यु या भय मोह जैसे लोभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, फिर मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य होता है। ऐसे में मृत्यु से भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। मृत्यु का भय वर्तमान जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यानी कि जिसने जन्म लिया है उसका अंत होना निश्चित ही है। यानी कि जिसका जन्म हुआ है वह मृत्यु के घाट अवश्य ही उतरेगा। इस बात की कभी भी मनुष्य को चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसकी मृत्यु आने वाली है या उसकी मृत्यु हो जाएगी या कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जिससे मेरी मृत्यु हो जाएगी। इन सब चीज़ों को इनमें चिंतन नहीं करना चाहिए। व्यर्थ ही समय बेकार नहीं करना चाहिए। वही नंबर 2 पे कर्म पर ध्यान देना जरूरी है। यानी कि श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को कहा है कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आजकल ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की मदद से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण वही
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आजकल ज़्यादातर लोग शॉर्ट कट की मदद से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म को ही पूजा मानने की सीख दी है। यानी कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्म ही भक्ति है, इसीलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोगी बनाने के उद्देश्य दिए हैं। कलयुग में भी इंसान को समझना चाहिए कि बिना कर्म के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में सफलता पानी है तो मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर प्रबलता देनी चाहिए, कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। यानी कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहेगा तो उसको इस कलयुग में सरवाइव करना यानी कि सफल होना या ज़िंदगी में आगे बढ़ना कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है, यदि मनुष्य अपने कर्म में ध्यान देता है। वहीं नंबर 3 पे अन्याय को न्याय से हराएं। यानी कि यदि कोई आपके साथ अन्याय करता है उसको न्याय का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का उदाहरण देते हुए समझाया था कि अन्याय का प्रतिकार करना बहुत जरूरी होता है। कलयुग में भी अन्याय के चरम पर होने की बात ग्रंथों में कही गई है, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण के दिए गए उद्देश्यों से यह समझना जरूरी है कि अन्याय को केवल और केवल न्याय से ही हराया जा सकता है। यदि कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो उसको न्याय का पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको न्याय का पाठ ध्यान दिलाना, क्या सही है क्या गलत है, इसका पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वर्तमान समय में भी परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि अन्याय ज़्यादा प्रबल होता है और न्याय कम प्रबल होता है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए मनुष्य को। अन्याय कितना भी प्रबल हो जाए लेकिन न्याय से या सत्य से कभी वो अपना मार्ग नहीं भटक सकता है। वहीं नंबर 4 पे है सत्य के सामने मोह का प्यार करें। यानी कि सत्य के सामने मोह का त्याग करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अहम बात बताई कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए मोह का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि आप जब सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे आपके जीवन में कि आप उसमें मोह में फंस जाएंगे, तो मोह का आपको त्याग कर देना चाहिए। अगर परिवार और अपने भी गलत रास्ते पर चलते हैं तो आप सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उनके विरुद्ध भी जा सकते हैं। यानी कि आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है या परिवार के सभी लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं लेकिन आप सत्य रास्ते पे चल रहे हैं और अपने परिवार के विरुद्ध भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। आज नहीं तो कल आपका रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा होगा और आप अपने जीवन में ज़रूर उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि सच सबसे पहले होना चाहिए, तभी ज़िंदगी में आप खुश रह सकते हैं। मित्रों, वहीं नंबर 5 पे बताया है कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। यानी कि समय का फेर सबके साथ बदलता है और समय बहुत बड़ा बलवान होता है। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विचलित हो गए। यानी कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उन अर्जुन के मन में यह आया कि वहाँ पे तो सब मेरे प्रियजन होंगे, वहाँ सब मेरे परिवार के लोग ही हैं और मैं उनसे युद्ध कैसे लड़ूंगा। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन विचलित हो गए थे और शस्त्र भी नहीं उठा पा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं कर पाओगे। यानी कि समय बलवान होता है। यदि आपने जरा सा भी समय अपना बेकार में वेस्ट किया, बेकार में बर्बाद किया,
तो आप और नीचे गिरते चले जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो पापियों की विजय होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तब अर्जुन ने, तुम नियमित एक नीति को इनका संहार लिखा है तो जरूर ही होगा। यानी कि श्री कृष्ण ने कहा कि नीति में इनका संहार इस समय लिखा हुआ है, तो इनका संहार अवश्य ही होना चाहिए। मनुष्य कितना भी पापी हो जाए, लेकिन उसको कभी न कभी सत्य का आईना जरूर दिखता है, और जिस दिन उसको सच का आईना दिखता है, उस दिन उसके पैरों तले जमीन अपने आप ही खिसकती चली जाती है। हो सकता है कि व्यक्ति उसको सजा न दे पाए, लेकिन जब ईश्वर सजा देता है तो उसको वह भोगने लायक भी नहीं बचता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग में चलना चाहिए और अपने जीवन की सीढ़ियों में सत्य के मार्ग से ही प्रारंभ करना चाहिए। मित्रों, मेरे द्वारा बताए गए महाभारत के कलयुग के समय यह 5 उद्देश्य जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे युद्ध के दौरान, महाभारत युद्ध के दौरान बताए गए। यदि अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। जय श्री कृष्ण।